हे मिस्टर माली में शेर, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की 3 ऐसी घटिया औरतों के बारे में जिन्होंने मुझे बदनाम करने की कोशिश की। यहाँ पर मतलब कोशिश तो क्या, अपनी तरफ से बदनाम कर दिया, लेकिन मैं दूंगा सबका बहुत ही अच्छे से जवाब। और घटिया वर्ड आई नो कि लड़कियों के लिए अगर यूज़ किया जाए तो काफ़ी बिलो द बेल्ट समझा जाता है। यहाँ पर उस मर्द को बड़ा बुरा समझा जाता है जो किसी लड़की को घटिया कहे। लेकिन भाई, जब आप किसी की प्राइवेसी को इन्वेड करते हो, जब आप किसी की पर्सनल चैट को लीक करते हो, और लीक भी सिर्फ आप उतना करते हो जिसमें आप खुद पार्सा हो, और अगला बंदा दुनिया का सबसे गंदा, घटिया, बुरा, जितने भी बुरे वर्ड्स हैं उसके लिए आराम से इस्तेमाल हो सके, और आप वो चैट भी सिर्फ इसलिए लीक करते हो कि ताकि आपको मिल जाए थोड़े से व्यूज़, यहाँ पर पॉपुलैरिटी, तो शेम ऑन यू। मैं आज वो सारी की सारी चैट्स आपको कंप्लीट दिखाऊंगा ताकि ऑडियंस को ये बात क्लियर हो, ऑडियंस को जज करने में थोड़ी सी आसानी हो कि कौन ठीक है कौन गलत है। यहाँ पर आप लोगों का ये जो वुमेन कार्ड आप लोग हमेशा से प्ले करके अपने आप को बहुत ही सच्चा, बहुत ही ऐसा साबित करते हो कि मतलब यहाँ पर आपसे तो कोई अच्छा इंसान है नहीं। मैं आज जब वो पिक्चर का दूसरा रुख भी दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि ताली एक हाथ से नहीं बल्कि 2 हाथ से बजती है। यहाँ पर हर चीज़ को बहुत अच्छे से करूँगा क्लियर, क्योंकि भैया इस दफ़ा एलिगेशंस मुझ पर लगे। वैसे मज़े की बात है कि हर साल रमज़ान से पहले कोई ना कोई कॉन्ट्रोवर्सी आती है किसी यूट्यूबर की, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि इस दफ़ा मेरी अपनी आ जाएगी। लेकिन चलो ठीक है, यहाँ पर अगर मैं दूसरों की कंट्रोवर्सी के ऊपर इतना डिटेल्ड रिव्यू देता हूँ तो यू हैव टू एक्सपेक्ट मी कि अगर बात मेरी अपनी ज़ात की होगी तो मैं कितना डिटेल से चीज़ों को डिस्कस कर सकता हूँ, जिसकी वजह से वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी। लेकिन आप लोगों ने थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहरा करना है, क्योंकि अगर आपने कोई भी ऐसी वीडियो देखी है जिसमें मेरे वॉइस नोट को किया गया लीक, यहाँ पर मेरा इंप्रेशन आपके माइंड में जो भी बना है भैया, वीडियो पूरी देख के डिसाइड कर लीजिएगा। जिन 3 लड़कियों ने मुझे बदनाम किया, आज मैं आपको इनकी पूरी की पूरी चैट्स दिखाऊंगा जिन्होंने थोड़ी थोड़ी दिखा के अपने आप को अच्छा साबित करने की कोशिश की। आपको इन लड़कियों के नाम बताऊंगा, आपको इन लड़कियों की पिक्चर्स भी दिखाऊंगा, क्योंकि आई नो आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि यार किसी लड़की की पिक्चर लीक नहीं करनी चाहिए, यहाँ पर लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो भाई, ज़िंदगी लड़कों की भी बर्बाद होती है। लड़कियों को ये बात सोचनी चाहिए कि अगर आप किसी लड़के की प्राइवेसी को लीक करते हो, उसकी इज्जत में भी बहुत सारे खलल पैदा होते हैं। यहाँ पर उसको भी सोसाइटी जीने नहीं देती। मुझे बहुत ज़्यादा हेट मिल रहा है, तो अगर मुझे हेट मिल रहा है तो आपका क्या ख्याल है कि मैं नहीं लोगों को दिखाऊंगा आप लोगों की पिक्चर्स? मैं दिखाऊंगा, मैं लोगों को बताऊंगा कि ये हैं वो चेहरे जो दिखने में ऐसे हैं लेकिन इनके करतूत कैसे हैं। और अगर ये वीडियो इन लड़कियों का कोई भाई देख रहा है, बाप देख रहा है, कोई कज़न या कोई भी रिश्तेदार, तो मेरे ख्याल से मैं आप लोगों को इतना ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा कि यार प्लीज़ आप इनको समझाओ कि ऐसी हरकतें ऑनलाइन, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे या किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे नहीं करते जहां पर बाद में आपकी अपनी भी बदनामी हो। मुझे कोई शौक नहीं मैं किसी की इज्जत ख़राब करूं, लेकिन भाई आप लोगों की ये जो इज्जतें हैं ना, इन्होंने मेरी तस्वीरें ऐसे फ्रंट लाइन पे लगा के मिस्टर तो ऐसा, मिस्टर का ये वॉइस नोट, ये देखें इसने मैं क्या कह दिया, इस तरह करके इन्होंने मुझे बदनाम किया। तो भाई इनको आंसर करना तो बनता है। डेफिनेटली आज की इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करूंगा इसी बारे में। तो फिर वीडियो करते हैं जल्दी से लाइक, ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर डिस्कशन। तो चले आगे बढ़ते हैं। तो भाई नंबर 1 पे जो लड़की आती है, इसका यूट्यूब चैनल है अनिलाज वर्ल्ड के नाम से। यहाँ पर इसका नाम अनिला ही होगा या कोई भी इसका नाम है, आई डोंट नो, लेकिन अनिलाज वर्ल्ड के नाम से इसका यूट्यूब चैनल है। इसने मुझ पर यह इल्ज़ाम लगाया है कि ये मेरे पास प्रमोशन के लिए आई थी, लेकिन मैंने प्रमोशन करने के बजाय इसको कहा कि तुम व्हाट्सएप पे आ जाओ, तुम मेरे साथ दोस्ती कर लो, तुम मेरे साथ हैंकी पैंकी कर लो, है ना। इस तरह की बातें इसने बहुत सारी की। और मेरे कुछ वॉइस नोट भी जो कि बिल्कुल जेन्युइन हैं, वो इसने वॉइस नोट उन रोस्टर्स को सेंड कर दिए जो रोस्टर्स तो मतलब पहले ही भूखे बैठे होते हैं। यहाँ पर कुछ भी उनको ऐसा चीज़ मिल जाए जिससे वो जल्दी से वीडियो बना के थोड़े मसाले शसाले लगा के मैनिपुलेट करके चीज़ों को जल्दी से ट्रेंडिंग में आ जाए, यहाँ पर मतलब अपने आप को बड़ा किंग समझते हैं। सबका आंसर करूंगा मैं। तो अनिला ने क्या किया कि मेरे कुछ वॉइस नोट, मेरे पिक्चर्स और चैट के कुछ स्क्रीनशॉट्स लेके कुछ रोस्टर्स को सेंड किया, जिसके बाद उन लोगों ने वीडियोस बनाई और डेफिनेटली उससे मुझे हेट मिल रहा है। अब अगली बात सुने ज़रा। अनिला ने ये फिलर देने की कोशिश की कि जैसे मतलब यहाँ पर हफ्ता 2 हफ्ते हुए हैं उसकी मेरी बात को, और मेरे पास वो जैसे ही आई है प्रमोशन के लिए, मैंने साथ ही उससे ये रिक्वायरमेंट छेड़ दी। साथ ही मैंने उसको कह दी कि मैं तुम्हें तब प्रमोट करूँगा जब तुम मुझे अपनी पिक्चर दिखाओगी या मेरे साथ फ्रेंडशिप करोगी। ये लड़की मेरे साथ पिछले 1 साल से कनेक्टेड है। 1 साल से, ये कोई हफ्ता, 2 हफ्ता या 3 हफ्तों की बात नहीं है।
1 साल पहले अनीला का मुझे मैसेज आया था जब मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स को प्रमोट कर रहा था। उन दिनों मैंने एक सीरीज स्टार्ट की थी जहां पर कोई अगर बहुत अच्छा रोस्ट मुझ पे करता था तो मैं उसके ऊपर रिएक्शन देता था, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। यहाँ पर आप लोग बड़े ही कोई घटिया किस्म के गालियों से भरे भी रोस्ट बनाते, तो मैं चाह रहा था कि कुछ फनी कंटेंट हो जाए, चलो मेरे चैनल की भी प्रमोशन हो जाएगी और इसी बहाने उनके चैनल्स की भी प्रमोशन हो जाएगी। तो क्रॉस प्रमोशन के चक्करों में मैंने वो सीरीज स्टार्ट की थी, जिसके बाद ये लड़की ने मुझे मैसेज किया और इसने मुझे तब से कहना शुरू कर दिया कि आप मेरे चैनल को प्रमोट करो, मैं आपसे सीखना चाहती हूँ काम, ब्ला ब्ला ब्ला। इस तरह की बहुत सारी इसने मुझे बातें की, जिसका मैंने इसे अच्छे से आंसर किया। और इसने मुझे इस बात का क्लेम किया कि ये उससे भी 1 साल पहले से मुझे देखती आ रही है, मेरे कंटेंट को बहुत लाइक करती है। बड़ी अच्छी इसने बातें की, जिसको सुन के मैं काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हुआ कि यार ये लड़की काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है। लेकिन मेरी ऑन एंड ऑफ इसके साथ इंस्टाग्राम पे बात होती रही। अब इसने मुझे तब भी कहा कि आप मुझे प्रमोट करो, तो मैंने इसको तब भी ये बात कही कि अगर तुम मेरे ऊपर कोई बहुत ही सुपर फनी, एक बहुत ही कमाल का रोस्ट करोगी तो मैं डेफिनेटली तुम्हें प्रमोट करूंगा, तुम्हें इस चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर इसने मेरे ऊपर एक इंतहाई घटिया फजूल किस्म का रोस्ट बनाया, लेकिन मैंने फिर भी इसको डिमोटिवेट नहीं किया, बल्कि कमेंट सेक्शन में इसको जाके कहा कि बहुत कूल, बहुत मज़ा आया। सो कोशिश करें कि जल्द से जल्द इसके 20,000 सब्सक्राइबर करें। काफ़ी अच्छा काम कर रही है, हमें मोटिवेट करना चाहिए। तो अगली लड़की है भैया हमारे पास अनीला's वर्ड, सो लेट्स सी व्हाट शी हैड टू से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? रोजे तो मस्त जा रहे होंगे। चलें जी, वीडियो लंबी हो गई। ये वीडियो सिर्फ एक मजाक था, इसको सीरियस नहीं लेना, क्योंकि मैं इनकी खुद भी बहुत बड़ी फैन हूँ। और उसके अलावा इनका चैनल अगर अभी तक विजिट नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और अनीला's वर्ल्ड का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग था आपका रोस्ट, मुझे काफी मजा आया। मैंने इसकी वीडियो अपनी कम्युनिटी टैब में भी लगाई ताकि यार मेरी तरफ से चलो इसको जितनी सपोर्ट हो सके इसको मिले। और उसके बाद फिर इसने मुझे रिक्वेस्ट की कि मेरा एक दोस्त है आरजे मुआज, वो आपसे बहुत इंप्रेस है, आपका इंटरव्यू लेना चाहता है। आरजे मुआज वही लड़का है जिसने वो वीडियो वायरल की थी, वो पीछे देखो, पीछे वो जो बच्चे की वीडियो थी। तो मैंने इस अनीला के कहने पे उसको अपना इंटरव्यू भी दिया, जबकि आज तक मैंने अपना इंटरव्यू किसी को नहीं दिया, क्योंकि मैं अच्छा ही नहीं समझता। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं उसमें कोई, मैं अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहा हूँ, या पता नहीं मैं क्या प्रेजेंट कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों मुझे बस ऐसी फीलिंग आती है। खैर मैंने इसके कहने पे आरजे मुआज को अपना इंटरव्यू भी दिया। फिर इसने मेरे पास तुमों के ऊपर रोस्ट वीडियो बनाई और इसने मुझे कहना शुरू कर दिया कि आप मेरी वीडियो को प्रमोट करें। मैंने इसकी वो वीडियो भी अपनी कम्युनिटी टैब में लगाई, और इस टाइम उस वीडियो के ऊपर इसके चैनल पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ है। मतलब किसी और वीडियो पे इतने व्यूज़ नहीं आए जितने व्यूज़ उस वीडियो पे आए। मतलब यहाँ पर मैंने इसको प्रमोट किया दोबारा। अब जब इसको इतने अच्छे व्यूज़ मिल गए उस वीडियो के ऊपर मेरी वजह से, तो इसने ये सोचा कि भैया ये बंदा तो बड़ा काम का है। पहले मैं इसे कहता रहा कि यार तुम व्हाट्सएप के ऊपर आ जाओ, और व्हाट्सएप के ऊपर बुलाने की रीज़न सिर्फ ये थी कि यार मुझे सिर्फ पता चल जाए कि मैं जिस इंसान से बात कर रहा हूँ वो ऑथेंटिक है। क्योंकि बहुत सारे फेक लोग भी होते हैं इंस्टाग्राम पे, जिसकी वजह से मैंने इसे व्हाट्सएप पे पहले बुलाया, लेकिन पहले ये नहीं आई। लेकिन इस वीडियो की सक्सेस के बाद ये कहती कि मेरा व्हाट्सएप अब आ गया, फिर ये व्हाट्सएप पे भी आ गई। अब जब ये व्हाट्सएप पे आती हैं तो मोहतरमा अपनी एक एक एक्टिविटी मेरे साथ शेयर करती हैं कि ये क्या कर रही हैं, सूप बना रही हैं, या अपनी फैमिली के बारे में मुझे इन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया, अपने घर तक का एड्रेस तक बता दिया, अपनी फैमिली के बारे में बताया, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ बताया, जो कि ठीक है कुछ मैंने भी पूछा लेकिन इन्होंने बताया। एक जिस तरह इंसान फुल फ्रैंक हो जाता है किसी के साथ, इसने वो अपनी फ्रैंकनेस शो करवाई। और मैंने वहाँ पर इसको कहा कि प्लीज़ हमारे दरमियान जितनी भी चैट हो रही है इसको सिर्फ अपने तक रखना। और आगे से इसने मजाक में कहा कि नहीं मैं तो आपका नंबर OLX पे नहीं देती, आप बेफिक्र हैं। मतलब हर तरह से इस लड़की ने मुझे अपने कॉन्फिडेंस में लिया। अब आप ये देख लें कि यहाँ तक जो इसकी मेरी चैट हो रही है, बातें हो रही हैं, इस बात को 1 साल हो गया है। 1 साल के बाद मैंने इसको कहा कि यार मुझे काफ़ी क्यूरियोसिटी हो रही है, आई वांट टू सी यू। तो इसने मुझे कहा कि नहीं मुझे डर लगता है, यहाँ पर लोग बड़ा एक्सपोज खेलते हैं, तो कहीं आप भी ऐसा ना करें, वैसे आप काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी डिसेंट है। ये सारी चैट है इसकी, आप खुद पढ़ लें। यहाँ पर इसने कहा कि मैं आप पे हर तरह से ट्रस्ट करती हूँ, लेकिन बस मैं डरती हूँ। और इसने बार बार ये बात कही कि आप मेरी प्राइवेसी का ख्याल करेंगे। तो मैंने वहाँ पर इसको ये बात कही थी कि आप मुझ पे हर तरह से ट्रस्ट कर सकती हैं, आपको किसी भी किस्म की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि मेरी किससे बात हो रही है। फिर कहती कि एक्चुअली मैं रोस्टर और मैं सना आपी की तरह कभी भी अपनी पिक्चर जो है वो वायरल नहीं करना चाहती, मैं भी चाहती हूँ कि मैं ये हमेशा से हाइड रखूँ, लोगों से छुपा के रखूँ। तो मैंने वहाँ पर इसको कहा कि मैंने तो सना को भी देखा हुआ है, लेकिन मैंने आज तक कभी उसकी प्राइवेसी लीक नहीं की। आज तक मैंने उसकी पिक्चर लोगों को दिखा के ये नहीं कहा कि भैया हेयर इज सना बकेट यहाँ पे व्यूज़ लेने के लिए। तो जब मैंने उसके केस में ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे केस में क्यों करूँगा। अब ये सना की पिक्चर वाली क्या कहानी है, इसको मैं थोड़ा सा आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन फिर इसने क्या किया कि इसने कहा ठीक है, और इसने मुझे अपनी पिक्चर सेंड की। अब जो इसने अपनी पिक्चर सेंड की वो ये इसकी पिक्चर है।
सो ये वो पिक्चर थी जो इसने मुझे सेंड की और यहाँ पर इसने कहा कि अब आप प्लीज़ इसको किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा, जो कि मैंने फ़ौरन से देख के स्क्रीनशॉट ले लिया। क्यों स्क्रीनशॉट क्यों लिया? क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से आइडिया था कि इस तरह की लड़कियाँ जो व्यूज़ के लिए किसी भी हद तक गिर सकती हैं। कल तक ये व्हाट्सएप पे नहीं आ रही थी, जब मैं इसे बड़े अच्छे से डिसेंट वे में कह रहा था कि मैं जानना चाहता हूँ, जब इसे थोड़ी सी अटेंशन मिली, थोड़े से व्यूज़ मिले, तो अब ये व्हाट्सएप पे भी आ गई है। तो ये इन फ्यूचर कुछ भी कर सकती है और इसने वही किया। 1 सेकंड के लिए अपनी पिक्चर दिखाई और फ़ौरन से रिमूव कर दी, ये समझ के कि शायद मैं इतना बेवकूफ़ हूँ, मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था और उसका मकसद ये हरगिज़ नहीं था कि मैं फ्यूचर में जाके ऐसे इसकी पिक्चर एक्सपोज करूँगा। एक्चुअली इसने आगे से क्या किया वो सुन लें। इसने मुझे एक और अपनी वीडियो सेंड कर दी प्यार के सदके के ऊपर, जो इसने किया था रोस्ट, और कहने लगी कि आप ये कम्युनिटी टैब में शेयर कर दें। मतलब इसने ना अपना वो वतीरा बना लिया कि बस अब ये बंदा मेरी वीडियोस को शेयर करता रहेगा अपनी टैब में और इस तरह से मुझे बहुत सारे व्यूज़ मिलेंगे, मेरा चैनल चलता रहेगा। भाई मैं इसलिए नहीं बैठा कि आप मुझे वीडियो सेंड करें, मैं उनको प्रमोट करता रहूं और बस मेरा यही काम है और मेरा कोई काम नहीं। मैंने तब इसको एक बात समझाई। मैंने इसको कहा कि आजकल बहुत ही सीरियस सिचुएशन चल रही है कोरोना की वजह से। मैं कोई भी ऐसी पोस्ट नहीं कर रहा जो कि लोगों को, ऑडियंस को लगे कि बहुत ही नॉन सीरियस बात है। मैंने उस वॉइस नोट में क्या कहा था आप जरा खुद सुन लें। नीला, अभी मैं ना इस तरह की कोई भी पोस्ट शेयर नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पोस्ट शेयर करते हुए बहुत सारी चीज़ों को गौर करना होता है। अभी बड़ा सीरियस सीन चल रहा है और आप देख रही हैं कि मैं खुद भी कोई ड्रामा वगैरह पे ज़्यादा बात नहीं कर रहा। इनफैक्ट मेरी कोई वीडियो आ भी नहीं रही, ठीक है। तो मैंने चूँकि ओब्वियसली एक पूरी ऑडियंस के पास वो नोटिफिकेशंस जाते हैं, जाता है, तो वो फिर एक बड़ा अनसीरियस सा सीन हो जाता है। क्योंकि मेरी बड़ी ऑडियंस है तो मुझे बहुत सारी चीज़ों को देख के कुछ शेयर करना पड़ता है। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि 1 साल से मैं इस लड़की को प्रमोट करता आ रहा हूँ, यहाँ पर इसको सपोर्ट करता आ रहा हूँ। जब मैंने सिर्फ इसकी ये बात नहीं मानी तो इसने इस बात तक गुस्सा कर लिया। मेरा आज का रोस्ट एक ऐसी शख्सियत के ऊपर है जो अपने आप को बहुत कुछ समझता है, अपने आप को सोशल मोटिवेटर कहता है और अपनी हर वीडियो में कहता है कि मैं आप लोगों को प्रमोट करूंगा। और जब इसके पास प्रमोशन के लिए कोई जाए तो ये उसको मैनिपुलेट करता है और मिसयूज़ करने की कोशिश करता है। इसने मुझे ही रोस्ट कर दिया। मतलब मेरे वो वॉइस नोट जहाँ पर मैं इससे पिक्चर मांग रहा था, इसको देखना चाह रहा था, या मैं इसे कुछ यूट्यूब के बारे में कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रहा था बड़े कंफर्ट लेवल में जाके, क्योंकि ये मेरी 1 साल पुरानी दोस्त थी। तो इसने उन्हीं चीज़ों को मैनिपुलेट करके रोस्टर्स को सेंड कर दिया। रोस्टर ने मेरे वो वॉइस नोट प्ले करके लोगों को ये शो कराया कि जैसे मतलब मैं तो बहुत ही घटिया, बहुत ही गिरा हुआ इंसान हूँ जो कि लड़कियों को सिर्फ तब प्रमोट करता हूँ जब वो मुझे अपनी पिक्चर सेंड कर दे। मतलब आप अंदाज़ा लगाएं कि किस हद तक ये लड़की गिर गई कि सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए, थोड़ी सी प्रमोशन लेने के लिए इसने मुझे ही रोस्ट कर दिया। ये भी नहीं सोचा कि 1 साल से मैं इस बंदे को जान रही हूँ और किस तरह का ये कंटेंट बनाता है। मैं कितनी ज़्यादा डीएम्स पे इसके साथ बात कर चुकी हूँ, आज तक इसने ऐसी कोई हरकत नहीं की। लेकिन आप देखें किसने क्या किया। बात करने का मकसद यह है कि अगर मैं इतना ही घटिया, इतना ही गिरा हुआ इंसान हूं तो 1 साल से तुम मेरे डीएम में मैंगो चूसने आ रही थी। अगर मैं इतना ही घटिया, इतना ही गिरा हुआ इंसान हूं तो तुमने मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर क्यों शेयर किया? अगर मैं इतना ही घटिया, इतना ही गिरा हुआ इंसान हूं तो तुमने मुझे अपनी पिक्चर क्यों शेयर की? अपनी फैमिली के बारे में क्यों बताया? घर का एड्रेस तक तो तुमने मुझे बता दिया था। अगर मैं इतना ही बुरा इंसान हूं, तुमने पहली ही दफा मुझे ब्लॉक क्यों नहीं किया? अब ये तो होगी एक लड़की। दूसरी लड़की है जिसका नाम है हानिया, जिसने मुझे बदनाम करने में अपना पूरा रोल प्ले किया। इस लड़की ने क्या किया बताता हूँ। इस लड़की का नाम है हानिया। ये भी मेरे पास यूट्यूब की प्रमोशन के लिए आई और आते साथ ही मतलब इसने शोर मचा दिया कि मुझे प्रमोट करें, ये करें, मुझे टिप्स बताएं, ऐसे करें, वैसे करें। आप मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दें। मैं आप ऑडियंस से पूछता हूँ, मेरी 2.5 लाख की फॉलोइंग है, मैं ऐसे कैसे किसी अननोन बंदे को फ़ौरन से, जो मुझे सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्रमोट कर दो, मैं अपनी ऑडियंस को रेकमेंड कर दूं जिसको मैं खुद नहीं जानता? एक इंसान जिसका मुझे खुद नहीं पता, मैं कैसे अपनी ऑडियंस को ये कह सकता हूँ कि इस लड़की का कंटेंट देखो या इसको फॉलो करो? तो इसीलिए ये बड़ा ज़रूरी होता है कि आप जिसको भी प्रमोट करो पहले उसके बारे में थोड़ा सा जान लो। मैंने इस लड़की से भी ये कहा कि आप प्लीज़ व्हाट्सएप पे आ जाएं। व्हाट्सएप पे बुलाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि ताकि पता चल जाए कि ये एक ऑथेंटिक बंदा है, कोई फेक प्रोफाइल नहीं है। क्योंकि बहुत सारे फेक प्रोफाइल से आपको मैसेज करते हैं। 2000 लोग ऐड हैं मेरे व्हाट्सएप के ऊपर, कभी किसी ने कोई गलत हरकत नहीं की। मेरी बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत चलती रहती है, वॉइस नोट्स पे बात होती है। बहुत सारे फैंस के साथ मैं बहुत ज़्यादा भी फ्रैंक हूँ। लेकिन भैया बात यह है कि मैं किसी को फंदा डाल के अपने व्हाट्सएप पे नहीं लाता, या मैं किसी को कोई मजबूर नहीं करता कि आपने मेरे साथ तो बात करनी है वरना मैं ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा।
जिसका दिल करता है बात करे, जिसका नहीं दिल करता ना करे। तो मैंने इन मोहतरमा से ये कहा कि मैं आपके बारे में पहले थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, आप मुझे अपने बारे में बताएं, और इन्होंने बताया भी। इनके साथ मेरी बहुत ही अच्छी चैट गई। अब चूंकि मैं अपने हर फैन के साथ वॉइस नोट में बात करता हूँ, यहाँ पर टेक्स्ट करना मुझे बहुत ही बुरा लगता है, मैं थक जाता हूँ, मेरा बहुत ज़्यादा काम कीबोर्ड के ऊपर होता है, तो इनके साथ भी मैं वॉइस नोट पे ही बात कर रहा था। मैंने इनको भी वॉइस नोट पे ही कहा था कि मैं आपको देखना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। खैर उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने मुझे अपनी पिक्चर सेंड की। मैं इनको इतना घटिया और गिरा हुआ लग रहा था कि पहले ये मेरे व्हाट्सएप पे आई और उसके बाद इन्होंने मुझे अपनी पिक्चर्स सेंड की। ये हैं इनकी पिक्चर्स, एक नहीं बल्कि दो इन्होंने मुझे अपनी पिक्चर्स सेंड की, जिसको देखने के बाद मैंने कॉम्प्लीमेंट दिया, जैसे एक जेंटलमैन को कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए, मैंने कॉम्प्लीमेंट दिया। उसके बाद मैंने इनको यूट्यूब के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताए। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, जब इन्होंने मुझे अपनी पिक्चर सेंड की, ये खुद इस बात में इंटरेस्टेड थी कि मैं उनको शायद गर्लफ्रेंड बनाना चाह रहा हूं, लेकिन मैंने अपने वॉइस नोट में क्या कहा आप जरा गौर से सुनिएगा। देखिए हानिया, मैं ये नहीं कह रहा कि हम रिलेशनशिप में आ जाते हैं फ़ौरन से। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि चलो लेट्स गो इनटू द रिलेशनशिप। ये चीज़ें तो वक्त के साथ होती हैं, हमें नहीं पता वक्त किस तरफ जाता है। अभी के लिए फ़िलहाल ऑब्वियसली आई जस्ट वांट टू बी योर फ्रेंड, और डेफिनेटली आई वुड लव टू बी योर फ्रेंड। हम एक दूसरे को एज अ फ्रेंड ऑब्जर्व करते हैं, और इंशाल्लाह फिर देखते हैं कि हमारी रिलेशनशिप बनती है या नहीं। आपने कहा था यू गोना गाइड मी, ओके मैं आपको गाइड कर देता हूँ, ठीक है। आप मुझे कह रही थी कि मैं आपको गाइड नहीं कर रहा। आपका गेमिंग यूट्यूब चैनल है, ओके। सबसे पहले तो आपने यूट्यूब चैनल में अगर गेमिंग में सक्सेसफुल होना है तो आपको एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि आप ऐसा क्या कर रहे हो जो दूसरे नहीं कर रहे। अगर तो आप वो कर रहे हो जो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो एक बात आप लिख लो कि आप यूट्यूब पर सक्सेसफुल नहीं होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और मैंने यूट्यूब के मेन टिप्स आपको भी गाइड कर भी दिए, और इंशाल्लाह मैं आपको टाइम के साथ साथ गाइड करूँगा भी। गर्लफ्रेंड तो आपकी तब बनती है ना जब आप रिलेशनशिप में होते हो। रिलेशनशिप में तो भी हम हैं ही नहीं, हम तो भी एक नॉर्मल फ्रेंड्स हैं, ठीक है। और वो भी आपकी मर्ज़ी है आप मुझे अपना फ्रेंड भी कंसीडर करना चाहती है नहीं, मैं इसमें क्या कह सकता हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, आपको जब भी जो हेल्प चाहिए होगी, आई एम ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू, ओके। देखो हानिया, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब यूट्यूब पे हम व्यूज़ लेने के लिए या सब्सक्राइबर्स लेने के लिए आते हैं ना, तो हमें कभी भी नहीं मिलते। ये बात ज़रा ध्यान से सुनना। अब ये जब सारे टिप्स मैंने इनको दे दी, तो इन्होंने मुझे कहा कि ये चीज़ें तो मुझे पहले से पता है, आप मुझे प्रमोट करें। तो भाई मैंने यहाँ पर कोई ठेका नहीं उठाया हुआ कि हर दूसरी लड़की की वीडियो को मैं अपने कम्युनिटी टैब में लगाऊंगा, या हर दूसरी लड़की की वीडियो के ऊपर मैं अपने रिएक्शंस दूंगा। मैं इतना वेला नहीं हूँ। मैं जितना टिप्स दे सकता हूँ, जितनी मैं बातें कर सकता हूँ, मैंने आपके साथ की। इन्होंने भी इस बात का आई डोंट नो माइंड किया, या जो भी किया आई डोंट नो। इन्होंने वो सारे वॉइस नोट जहाँ पर मैं पिक्चर्स मांग रहा हूँ या जहाँ पर मैं इनके बारे में जानना चाह रहा हूँ प्रमोशन से पहले, वो बातें इसने अनिलाज वर्ल्ड को सेंड कर दी। और अनिला ने अपनी लेटेस्ट वीडियो के अंदर उसका भी जिक्र कर दिया यहाँ पर मुझे मज़ीद डिग्रेड करने के लिए। क्वेश्चन ये है कि क्या ताली एक हाथ से बज रही है? कि क्या अगर मैं आपके बारे में जानना चाह रहा हूं अपनी ऑडियंस को रेकमेंड करने के लिए, और मैं साथ साथ प्रमोट कर भी रहा हूं, टिप्स भी दे रहा हूं, तो इसमें कौन सी ऐसी बुरी बात है? इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आपको मैनिपुलेट करके दिखाना है जस्ट टू गेट मोर व्यूज, जस्ट टू गेट मोर अटेंशन? आई थिंक दिस इज एक्सट्रीमली बिलो द बेल्ट हरकत, एक बहुत ही बुरी बात। अगेन रिपीट करूंगा कि अगर मैं आपको इतना घटिया, इतना बुरा लग रहा हूं, तो आप मुझे फर्स्ट प्लेस पे ही क्यों नहीं ब्लॉक कर रहे हैं? या जहां पर मैं आपकी पिक्चर्स डिमांड कर रहा हूं, लेट्स से कि वो बहुत ही बुरी बात है, तो आप मुझे पिक्चर्स सेंड क्यों कर रही हैं? आप मुझे ब्लॉक क्यों नहीं कर रही? अब तीसरी लड़की जिसका मैं जिक्र करने लगा हूं, इसका नाम है मुजना। इसके साथ भी मेरा आज से ठीक 1-1.5 साल पहले राब्ता हुआ था। ये डिफरेंट आर्टिकल्स लिखती है, डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस करती है काफ़ी अच्छे तरीके से। मुझे इसके राइटिंग स्किल्स काफ़ी अच्छे लगे थे, और ऊपर से ये थी भी मेरी फ़ैन। तो इसने मोरू के ऊपर एक आर्टिकल लिखा था जिसकी ये प्रमोशन करवाना चाह रही थी। आप देखें कि जितने भी मसले हैं ना यहाँ पर प्रमोशन से रिलेटेड है। ये ग्रीडी गर्ल्स हैं, ये सिर्फ चाहती हैं कि इनके कंटेंट को मैं प्रमोट करता रहूँ, और बिना किसी चार्जेस के, बिना किसी इन्फॉर्मेशन के ये चाहती हैं कि मैं इनके बारे में पूछूँ भी ना। आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि मैं एक प्रमोशन के, जो कि 30 सेकंड्स की प्रमोशन होती है, मैं 20 से 25 हज़ार रुपये चार्ज करता हूँ। मेरे चैनल के ऊपर जितने भी प्रमोशनल वीडियोस होती हैं, मेरा यही रेट है। अगर मैं आपको फीमेल समझ के प्रमोट कर रहा हूँ, तो आपको एटलीस्ट थोड़ा सा मेरी रिस्पेक्ट का भी ख्याल रखना चाहिए।
इस मुजना ने क्या कहा कि इसने कहा कि मोरू का जो इसने आर्टिकल लिखा था, इसने कहा प्रमोट कर दो। मैंने ये सोचा कि यार अगर तुम मोरू यूट्यूबर है, उसका भी तुम आर्टिकल लिख रही हो, अगर तुम वही आर्टिकल मेरे बारे में लिखो तो मैं तुम्हारा आर्टिकल भी प्रमोट कर दूंगा और चलो मेरा भी इसमें थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा। यहाँ पर मेरी बायोग्राफी के ऊपर कोई भी आर्टिकल नहीं है तो मैं अपनी ऑडियंस को रेकमेंड कर सकता हूँ, मेक सेंस। और इसने एग्री किया। इसने मुझे क्वेश्चंस की एक लिस्ट सेंड की जिसके एक एक क्वेश्चन का मैंने आंसर किया और वेट किया कि कब ये मेरे पे आर्टिकल लिखेगी, लेकिन इसने नहीं लिखा। इसकी रट बस वहीं पर थी कि मुझे प्रमोट कर दो, मेरी इस वेबसाइट को प्रमोट कर दो, ये कर दो, वो कर दो। फिर इसने भी मुझे अपने पिक्चर्स सेंड किए, देखें ये इसके पिक्चर्स हैं। मैं इतना ठरकी, इतना बुरा आदमी हूँ कि ये भी मुझे अपने पिक्चर्स सेंड कर रही हैं, मेरे साथ इन कॉन्टैक्ट हैं और मैंने इनके साथ कोई बुरी बात नहीं की थी। सिर्फ इतना कहा था पिक्चर्स देख के, जो कि आप देख सकते हैं कि शी इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल। मैंने इसकी तारीफ़ की, अच्छे वे में तारीफ़ की, जिसका इसने गलत मतलब ले लिया और यहाँ पर उसको इस तरह से मैनिपुलेट करके रोस्टर्स को बताना शुरू कर दिया कि मिस्टर नुमान अली तो मुझे लाइन मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। यार मतलब हद है। कॉम्प्लीमेंट तो मेरे ख्याल से लड़की का जेवर होता है। अगर आपको कोई भी बंदा दे रहा है तो आपको डाइजेस्ट कर लेना चाहिए, ना कि आप चीप पब्लिसिटी के ऊपर उतर आओ। और अब बात ये है कि अब आप खुद सोच के बताओ कि जितनी भी सारी मैंने आपको बातें बताई हैं, यहाँ पर कौन अपना मकसद देख रहा है, कौन अपना फ़ायदा देख रहा है। क्या मैं किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती कर रहा हूँ? क्या मैं किसी को कोई ज़बरदस्ती खींच के ला रहा हूँ कि भाई तुम आओ मेरे साथ डीएम में, मेरे साथ चैट करो, बातें करो, मैं इतना वेला हूँ? और आप बात कर लेते हैं कि सना बकेट की। यहाँ पर मैंने ये क्यों कहा कि मैंने सना बकेट को देखा हुआ है, तो आपको याद होगा कि आज से तकरीबन मेरे ख्याल से अब तो 1 साल हो गया है। 1 साल पहले सना बकेट की एक ऐसी वीडियो आई थी जिसमें उसने ये दावा किया था कि वो अपना फेस रिवील करने लगी है, यहाँ पर सबके सामने आने लगी है। उस वीडियो में सना बकेट ने अपने फैंस को ठीक ठाक बुद्धू बनाया, यहाँ तक कि डक्की भाई को यूज़ करके, पता नहीं डक्की उस चीज़ के लिए कैसे मान गया, काफ़ी सेंसिबल बंदा है वो। चलो ठीक है, इन लोगों ने एक फ़न प्ले किया, यहाँ पर ये चीज़ शो की कि एक्चुअली में डक्की ही सना बकेट को प्ले कर रहा है और सना बकेट एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती। कुछ इस तरह से इन लोगों ने वो वीडियो बनाई थी, जिसके बाद बहुत सारे लोगों ने ऑफेंड होके मुझे मैसेज किया कि नुमान आप प्लीज़ इसके ऊपर वीडियो बनाओ, ये क्या बकवास हुई कि हम लोग वेट कर रहे थे, सना बकेट को देखना चाह रहे थे, लेकिन सना बकेट तो सामने आई नहीं, उसने ये वाला ड्रामा रचा दिया, यहाँ पर हमें किया चीट। लेकिन वैसे एक बात आपको बता दूँ, जो मैंने घटिया लड़कियों की बात की है ना, उनमें सना बकेट शामिल नहीं है। 3 घटिया लड़कियां जो थीं उनका मैंने जिक्र कर दिया, उन्होंने जिस तरह से मुझे बदनाम किया मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अभी मैं सना बकेट को घटिया लड़कियों में शामिल नहीं कर रहा। अच्छा, फिर किस्सा मुख्तसर ये कि सना बकेट की उस वीडियो के बाद बहुत सारे लोगों ने जब मुझे डीएम किया तो इसी का कोई कज़न था या पता नहीं इसका कोई दोस्त था क्लोज, आई डोंट नो वो बंदा कौन था, बाहर का था वो, उसने मुझे सना बकेट की पिक्चर सेंड की और कुछ ऑथेंटिक उसने साथ दूसरी भी चीज़ें सेंड की, जिससे मुझे ये चीज़ वाज़ेह होगी कि हाँ ये सना बकेट ही हो सकती है। उसने वो मुझे पिक्चर, एक पिक्चर थी और एक वॉइस नोट था जो उसने मुझे सेंड किया और उसने मुझे कहा कि आप इसको यूज़ कर सकते हो और सना बकेट को आप एक्सपोज करें कि अगर उसने अपनी ऑडियंस को इस तरह से चीट किया तो आप दिखा दें। लेकिन उस टाइम मेरी एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड थी जो कि सना बकेट की काफ़ी फ़ैन थी। उसने मुझे कहा कि नुमान आपको क्या ज़रूरत पड़ी है कि आप खाम खा एक लड़की की प्राइवेसी को इन्वेट करो। मैंने भी ये सोचा कि हाँ यार ये एक अच्छी बात नहीं है, मतलब ठीक है चाहे जो भी है, मुझे उसकी प्राइवेसी को लीक नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसकी जो भी प्लानिंग है कैमरे के सामने आने की वो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगी, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है। तो वो तब की बात थी जब मैंने सना बकेट को देखा था और उसके बाद मेरे पास वो पिक्चर अभी भी पड़ी होगी, लेकिन मैंने कभी उसकी पिक्चर को लीक नहीं किया। और यही बात मैं अपने वॉइस नोट में भी कह रहा था कि मैंने सना बकेट को भी देखा हुआ है। अगर मैं उसकी प्राइवेसी लीक नहीं कर रहा तो मैं आपकी क्यों करूँगा, और मैंने कभी इन लड़कियों की करनी भी नहीं थी। अगर ये मेरे ऊपर इस तरह के गंदे इल्ज़ाम ना लगाती या इस तरह के रोस्टर्स को मेरे वॉइस नोट सेंड करके मुझे डिग्रेड करने की कोशिश ना करती तो मैं कभी भी इनको एक्सपोज ना करता। और ये वीडियो भी शायद मैं आज ना बनाता, लेकिन मुझे रात को बड़ा अफसोस हुआ जिस टाइम मैं सना बकेट की स्टोरी देख रहा था। मतलब कहने का ये है कि सना, मुझे समझ नहीं आती इस बात की कि आपको मैंने सबसे पहले प्रमोट किया। मेरे ख्याल से मैं पाकिस्तान का वाहिद यूट्यूबर था जो सबसे पहले, बाद में आपको समो ने किया, फिर डकी ने किया, फिर सोन आपको लोग करते रहे, लेकिन सबसे पहले मैंने आपको प्रमोट किया। आपने एक दफ़ा भी मेरे से पूछने की कोशिश नहीं की कि नुमान आपके ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम लग रहे हैं या मैं वीडियो बनाने लगी हूँ या क्या मुझे वीडियो बनानी चाहिए या नहीं, या आप अपनी साइट की बात ज़रा थोड़ी सी क्लियर कर दें। अभी आज उसकी वीडियो लॉन्च हो जाएगी, पता नहीं शायद लॉन्च हो गई हो अब तक। जिस टाइम भी उसकी वीडियो लॉन्च होगी मैं उसकी वीडियो देख के भी रिस्पॉन्ड करूँगा अगर मुझे ज़रूरत फील हुई। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि सना, मैं आपके साथ भी तो डीएम पे बात करता रहूँ। आप मुझे बताएंगे क्या मैंने कभी आपके साथ बिलो द बेल्ट कोई ऐसी बात की जिसकी वजह से आपको ऐसी ज़रूरत
ज़रूरत पेश आ गई कि मेरे से डायरेक्ट क्लैरिफिकेशंस लेने से पहले आपने वीडियो बनाना बेहतर समझा या आपने इस चीज़ का डिसीजन लेना बेहतर समझा कि आपको अब वीडियो बना देनी चाहिए। तो यार बड़े यूट्यूबर जितने भी हैं सेंसिबल है, मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि ठीक है वीडियो बनाएं, आपके सामने कोई भी केस आ रहा है आप चीज़ लाएं, लेकिन आप पहले दूसरे इंसान से पूरी क्लैरिफिकेशंस ले लें, हर तरह से उसके एंड की भी बातें सुन के उसके बाद अपना फीडबैक दें। ये नहीं कि बस ठीक है, बस आपके पास एक चीज़ आई और आपने फ़ौरन से उसके ऊपर अपना जो है ना वो जजमेंट दे दी। मैंने आज तक जितने भी यूट्यूबर्स की कंट्रोवर्सी पे बात की है या अपनी उसके ऊपर कोई जजमेंट दी है तो मैंने पहले उन यूट्यूबर्स को डीएम में अप्रोच करने की कोशिश की है। ये अब उनकी मर्जी है कि उन्होंने मुझे आगे से रिस्पॉन्ड नहीं किया तो मैंने फिर टाइम देख के अपनी उसके ऊपर वीडियो बना दी। लेकिन भाई जो तरीका होता है ना वो यही होता है कि आप पहले दूसरे बंदे की भी बात सुनते हैं फिर आप अपनी बात करते हैं। अब ये तो यूट्यूबर्स की कहानी होगी ना, मेरे ऐसे बहुत सारे फैंस हैं जिनके साथ मैं कांटेक्ट में हूँ, जिनके साथ मैं बात कर लेता हूँ ऑन एंड ऑफ, मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी एक्सचेंज की है, इसमें कोई बुरी बात नहीं होती। अगर आपको अगला इंसान डिसेंट लग रहा है, आप उसको देखना चाह रहे हो और वो आपको अपनी पिक्चर सेंड कर रहा है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैंने यहाँ पर कोई किसी से बोल्ड पिक्चर नहीं मांगी कि आप मुझे अपनी बोल्ड पिक्चर दे दें, ये दे दें, वो दे दें, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं रही भाई मेरी कभी भी। हाँ ठीक है, जहाँ पे जो इंसान मुझे डिसेंट लगा, अच्छा लगा, मैंने उसके बारे में जानने की कोशिश की और उसकी रीज़न ऑब्वियसली ये है कि आई एम लुकिंग समवन फॉर माई सेल्फ और मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी डिनाई नहीं करता। मैंने बहुत सारे लोगों को अप्रोच किया है लेकिन टाइम टू टाइम मैंने साइड पे भी कर दिया जब मैंने देखा कि हाँ यार मेरी इनके साथ नहीं बन सकती या इनके साथ कम्युनिकेशन नहीं अच्छी चल रही। अब यहाँ पर कोई भी इंसान आपको मेरी कोई भी पुरानी वॉइस नोट सेंड कर दे, कोई भी मेरी ऑडियो रिकॉर्डिंग सेंड कर दे ये शो कराने के लिए कि यहाँ पर मैंने उसके साथ तो पता नहीं क्या कर दिया, तो भाई बिल्कुल आपको राइट है बात करने का, लेकिन पहले मेरे से भी पूछ लें मेरे साथ कोई कम्युनिकेशन हो सकता है, उसकी किसी लेवल की हुई हो, उसके बाद वो सारा सिनेरियो हो। अगर आप किसी को अच्छे वे में अप्रोच कर रहे हो, उसकी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हो, उसको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, उसको इवन के व्हाट्सएप पे बुला रहे हो या पिक्चर भी मांग रहे हो, तो भाई बात करने का मकसद ये है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, हर इंसान करता है। फ़र्क सिर्फ ये है कि हम पब्लिक फिगर्स हैं, हम बहुत जल्दी एक्सपोज हो जाते हैं, तो हमारी बुरी चीज़ों को एक्सपोज करें ना जहाँ पर आपको लग रहा है कि हम बुरे हैं। और एक बात मैं आप तमाम लड़कियों को समझाना चाहूँगा कि इज़्ज़त सिर्फ लड़कियों की नहीं होती, लड़कों की भी होती है। बहुत जगह पर लड़के बरहम रख लेते हैं, आप लोगों को नहीं करते एक्सपोज, लेकिन भाई मेरे केस में मेरे से ये उम्मीद मत रखना कि अगर आप मेरी ज़ात के मुताल्लिक कोई भी गलत बात करोगे तो मैं चुप रहूंगा। तो आज के बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट भी अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जिनको आजकल मेरी इस तरह की बड़ी वीडियोस देखने को मिल रही हैं। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस।